हेलो गाइस। आज यहाँ पे मैं इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर इन मैथमेटिक्स के पेपर से कुछ रैंडमली प्रॉब्लम्स पिक कर रखे हैं। बाकी सॉल्यूशन मैं कल डिस्कस करूँगा। यहाँ पे जो भी सॉल्यूशन मैंने बना रखे हैं उनको ज़रा डिटेल में देखते हैं। इसमें रैंडमली मैंने कुछ अपने हिसाब से अच्छे प्रॉब्लम्स कंसिडर कर रखे हैं। और एक और बात यहाँ साथ-साथ अभी बता देता हूँ कि इस बार का जो ये एग्ज़ाम हुआ था, इसमें पीआरएमओ प्लस आरएमओ कि एक कंबाइंड मेरिट जैसा ये एग्जाम माना जाएगा। मतलब जैसे पिछली साल पहले लोग पीआरएमओ देते थे, उसको क्वालिफाई करने के बाद आरएमओ में अपीयर होते थे। इस बार कोविड की वजह से दोनों स्टेज को एक स्टेज में मिक्स किया गया है। तो एग्जाम था IOQM, इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर इन मैथमेटिक्स। तो प्रॉब्लम का अगर लेवल देखा जाए तो पीआरएमओ के जैसा ही था। तो मैं फर्स्ट प्रॉब्लम लेता हूँ। तो यहाँ पे था इफ k इक्वल्स 1 to 40 सिग्मा स्क्वायर रूट ऑफ 1 plus 1 by k स्क्वायर प्लस 1 by k plus 1 होल स्क्वायर इक्वल्स a plus b अपॉन c, जहाँ पे a b c नेचुरल नंबर्स हैं, c b से बड़ा है और b और c का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 है। देन वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a plus b। तो जब भी कोई सीरीज का प्रॉब्लम हो, डेफिनेटली वहाँ पे हमें मेथड ऑफ डिफरेंस के बारे में सोचना चाहिए। तो यहाँ पे पहले एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेने पे इस स्क्वायर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी को हमने कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, यानी ये के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 अपॉन के प्लस 1 है रूट लेने के बाद। और फर्दर अगर इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं इस फॉर्म में लिख सकते हैं। देन 1 अपॉन के प्लस 1 को मैंने पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर लिया, तो 1 प्लस 1 बाई के माइनस 1 बाई के प्लस 1। तो यहाँ पे अगर मैं k की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो ये 1 प्लस 1 माइनस 1 बाई 2, फिर 2 मैंने पुट करी तो 1 तो फिक्स ही रहेगा, मीन्स 40 टाइम्स ये ऐसे ही आएगा। तो 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 3 प्लस डॉट 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 1 प्लस 1 बाई 40 माइनस 1 बाई 41। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 40 प्लस 40 बाई 41 आएगा, क्योंकि ये सारे टर्म्स इस तरीके से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे 40 प्लस 1 माइनस 1 बाई 41 बचा था, उसको सिंप्लीफाई करने पे ये मिलेगा। यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू कितनी आएगी? 80। इसका राइट आंसर 80 होना चाहिए। अगेन अगर इस पिछला प्रॉब्लम थोड़ा सा अच्छा सा, अगर इसकी मैं बात करूं तो बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है ये। यहाँ पे कोई भी एक नंबर अपने पास है बेस 10 पे, वो नंबर n है। और अगर इस नंबर को b बेस पे लिखते हैं तो नंबर 503 आता है, और b प्लस 2 बेस पे वो नंबर कितना आता है? 305 आता है। तो बेसिकली बेस कन्वर्जन पे बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम ये है। तो 503 जो नंबर था b बेस पे है, अगर उसको मैं 10 बेस में कन्वर्ट करूंगा तो हम ऐसा कुछ लिखेंगे n इक्वल टू 5 इंटू बी स्क्वायर प्लस 0 इंटू बी प्लस 3। ऐसे b प्लस 2 बेस वाले नंबर को जब 10 बेस पे ले जाएंगे तो ये बनेगा 3 इंटू बी प्लस 2 का स्क्वायर 0 इंटू बी प्लस 2 प्लस 5। ये सेकंड इक्वेशन हुआ। फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर देते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 6b माइनस 7 बनेगा। यहाँ से b की वैल्यू 7 आएगी, और अगर b की वैल्यू 7 फर्स्ट या सेकंड किसी में पुट करते हैं तो कैपिटल N की वैल्यू 248 आएगी। तो डिजिट के आई थिंक डिजिट का प्रोडक्ट पूछा हुआ है, तो 4 2 जा 8 8 64 इज करेक्ट आंसर। ये बिल्कुल फर्स्ट प्रॉब्लम से मिलता जुलता प्रॉब्लम है। अगेन यहाँ पे सीरीज का प्रॉब्लम है, तो हम मेथड ऑफ डिफरेंस बनाने की कोशिश करेंगे। तो अगर मैं सिग्मा के अंदर वाले फंक्शन को लिखूं 2k प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर के प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो इसको अगर मैं पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करूं कुछ ऐसा बनेगा ये। वैसे हमें समझ आ रहा है कि k प्लस 1 का स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, जो इनका डिफरेंस है बेसिकली ये 2k प्लस 1 के इक्वल होएगा, यानी 1 अपॉन के स्क्वायर माइनस 1 अपॉन के प्लस 1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे k की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 1 माइनस 1 बाई 2 स्क्वायर 1 बाई 2 स्क्वायर माइनस 1 बाई 3 स्क्वायर, यानी ये मेथड ऑफ डिफरेंस पे पूछा हुआ दूसरा सवाल हमें अगेन मिल गया। यहाँ पे 1 बाई एन स्क्वायर माइनस 1 बाई एन प्लस 1 का होल स्क्वायर। राइट हैंड साइड में क्या है? 0.99999, इसको हम ऐसे लिख लेंगे फ्रैक्शन में। तो यानी अगर फाइनली हम इनको ऐड करेंगे तो सारे टर्म्स कैंसिल होंगे, फर्स्ट और लास्ट बचेगा, वो यहाँ पे मैंने लिख रखा है 1 माइनस 1 बाई एन प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू
4 टाइम्स 9/10,000, यानी n+1 की वैल्यू 100 आएगी, n की वैल्यू 99 आएगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो बिल्कुल 9th स्टैंडर्ड का प्रॉब्लम है, बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है ये। एक रेक्टेंगल दिया हुआ है जिसमें 3 साइड्स का सम ए बी बी सी और सी डी का सम 20 गिवन है, और ई बी सी का मिडिल पॉइंट है, ए का लेंथ 9 दिया गया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूछ रखा है। तो मैंने यहाँ पे साइड लेंथ को x और y एज्यूम कर रखा है, ठीक है। तो अपने पास एक ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है 2x + y, यानी x + y + x, ये 20 है। दूसरा AE का लेंथ 9 है, तो 9 का स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, x², और ये लेंथ जो भी BE है सिंपली y/2 होगा, x² + y² / 4 = 81, यानी 4x² + y² = 324 होगा। और अब मैं यहाँ से रिलेशन बनाने की कोशिश करता हूँ। मैं 4x² + y² को 2x + y का होल स्क्वायर माइनस 4xy लिख सकता हूँ, राइट। यानी 4xy होगा 400 - 324, इसका स्क्वायर, और अपने पास 4x² + y² 324 है, तो यानी x × y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 19। अगेन ये बहुत ज़्यादा बेसिक प्रॉब्लम है, मॉडुलस की इनइक्वालिटी पे बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे मॉडुलस को अगर अपन ब्रेक करेंगे तो मॉडुलस x की वैल्यू 2025 से छोटी और 2015 से बड़ी होगी। अगर हम x को पॉजिटिव कंसीडर करें तो अपने पास x का जो सेट आएगा, इंटीजर वैल्यूज का सेट आएगा, 2016 लेके 2024 तक आएगा, जिसमें 9 वैल्यूज हैं। अगर ऐसे हम निगेटिव x काउंट करेंगे तो अपने पास टोटल 18 सॉल्यूशन आ जाएंगे, 9 पॉजिटिव एंड 9 नेगेटिव। इसको आप ग्राफ से भी देख सकते हो। ग्राफ में बेसिकली क्या करना है, मॉडुलस x को बाउंड करना है 2015 और 2025 के बीच में, ठीक है। तो अपने पास 9 सॉल्यूशंस इस राइट हाफ में आएंगे, वैसे ही 9 सॉल्यूशन इस लेफ्ट हाफ में हो जाएंगे, टोटल अपने पास 18 सॉल्यूशन रहेंगे। आगे चलते हैं। ये भी बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है, मीडियन की प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन है। ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला बस आपको पता होना चाहिए। तो प्रॉब्लम है, लेट ABCD be a trapezium in which AB is parallel to CD and AB equal to 3CD. Let E is midpoint of diagonal BD. If this symbol is used for the area of ABCD equal to n times area of CDE, then what is the value of n? Now basically area of trapezium is half sum of parallel side, means 3x plus x 4x into h, and area of CDE. तो एरिया ऑफ CDE बेसिकली एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD का हाफ होगा, बिकॉज दिस CD इज मीडियन फॉर ट्रायंगल BCD, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC इज हाफ बेस इनटू हाइट। यहाँ पे हाइट ऑलरेडी अपने को पता है h, तो हाफ x इनटू h का हाफ हो जाएगा एरिया ऑफ CDE। तो यहाँ पे जो रिलेशन दिया था, इस एरिया को n टाइम्स CDE के एरिया के बराबर करते हैं, तो हाफ 4x इनटू h इक्वल्स n इनटू 1/4 xh, n की वैल्यू 8 आ जाएगी। तो बहुत ज्यादा बेसिक प्रॉब्लम था ये। नेक्स्ट, अगेन ये क्लास 9th स्टैंडर्ड का प्रॉब्लम है। व्हाट इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर बाय विच 2⁵5 3⁵6 4³ 5³ 6⁻7 should be multiplied so that product is a perfect square। तो सबसे पहले इसे प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। जब प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ से 2⁻18 3⁻13 5³ आएगा। तो मुझे यहाँ पे पता है इन दोनों पे ऑड पावर है, मुझे इवन बनाना परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए, तो मैं एक 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और एक 5 से, तो यहाँ पे 5 पे पावर 4 और 3 पे पावर 14 हो जाएगा, यानी मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, 15 होगा, जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा। अगला प्रॉब्लम, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, हो सकता है इससे बेटर अप्रोच भी कुछ हो, बट अभी मुझे यही स्ट्राइक किया। लेट ABC बी ए ट्रायंगल विद AB इक्वल्स AC, लेट D इज पॉइंट ऑन सेगमेंट BC सच दैट BD इक्वल्स 42:1 डिवाइडेड बाई 61। बेसिकली ऐसा लिखा हुआ है, मैंने टाइप करने की कोशिश करी है, तो ये 41:1 डिवाइडेड बाई 61 लिखा हुआ है। DC 61 है, let E is point on AD such that CE is perpendicular to AD, DE 11, then we have to find AE। तो मैंने AE को x एज्यूम किया, DE 11 था,
DC 61 है, तो CE का लेंथ हमने कैलकुलेट किया 61 स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 60 आ जाएगा। तो ट्रायंगल DEC से साइन थीटा और कॉस थीटा मैंने कैलकुलेट किया, कॉस थीटा की वैल्यू क्योंकि हमने CE कैलकुलेट किया 60, तो 60/61 होगा, साइन थीटा 11/61 आएगा। अब यहाँ पे अपने पास एंगल EDC, ये एंगल बेसिकली 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल 90 डिग्री प्लस थीटा होगा। अब अगर मैं इसमें कोसाइन रूल यूज करूं तो cos 90 डिग्री प्लस थीटा बेसिकली माइनस साइन थीटा होता है, और ये आएगा अपने पास 11 प्लस एक्स का स्क्वायर। मैं इस ट्राइंगल में बेसिकली ADB में कोसाइन रूल यूज कर रहा हूँ, तो 11 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 41:1/61 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 60 स्क्वायर अपॉन 2 11 प्लस एक्स 48:1/16। एक्सपेंड करने पे एक्स स्क्वायर वगैरह कैंसिल हो जाएगा, इसे सिंप्लीफाई करने पे एक्स की वैल्यू 25 आ रही है। नेक्स्ट अगेन ये 9th स्टैंडर्ड का प्रॉब्लम है, इसमें कुछ भी नहीं करना, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अगर हम पेपर को पिछली बार से कंपेयर करें तो काफी ज्यादा इजी पेपर नजर आ रहा है। तो क्योंकि इस बार PRMO और RMO की कंबाइंड मेरिट बनेगी, तो मुझे लगता है कि हरियाणा और पंजाब जोन का जो कट ऑफ होना चाहिए वो तकरीबन 40 मार्क्स के आसपास फ्लक्चुएट करना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम देखते हैं। ए 5 डिजिट नंबर on base 10 has digit k plus 1 k plus 2 3k k plus 3 in that order from left to right. If this number is m square for some natural number m, then we have to find sum of digit of m. तो यानी जो नंबर होगा वो ऐसे होगा k plus 1 k plus 2 3k k plus 3। हम यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं 3k लिखा हुआ है और डिजिट की वैल्यू कभी भी 9 से बड़ी नहीं होती, 0 से 9 के बीच में होगी, लेकिन k की वैल्यू हम 0 नहीं ले सकते हैं, राइट, क्योंकि हमने लेफ्ट से राइट लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इस प्लेस पे 0 नहीं आ सकता, नहीं 5 डिजिट का नंबर रहेगा नहीं। तो यानी k के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, k या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। अगर k में 1 पुट करूं तो नंबर क्या बनेगा 1 2 3 3 4। ये किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हम फैक्टराइज करके देख सकते हैं। 2 पुट करेंगे तो 2 3 4 6 5, अगेन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 3 पुट करते ही 3 4 5 9 6 बना, और ये 186 का स्क्वायर है, तो सम ऑफ डिजिट यहाँ से कितना आएगा 50। तो बिल्कुल ही बेसिक प्रॉब्लम था ये। Next, for positive integer n, let n denotes perfect square integer closest to n. For example, 74 का जो बॉक्स है ये 81 है, मीन्स इसके क्लोज एक परफेक्ट स्क्वायर इंटीजर जो है वो 81 है। तो यानी अगर 64 की बात करें तो वो 10 के गैप में जा रहा है, और 81 7 आगे, मतलब हम देख रहे हैं ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेंगे आगे या पीछे कोई भी जो उससे मिनिमम डिजिट के स्पैन पे हो। जैसे यहाँ पे 18 के लिए हमने 16 लिखा। इफ n इज स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ब्रैकेट 91 ब्रैकेट 120 ब्रैकेट 143 ब्रैकेट 180 ब्रैकेट 9 इक्वल्स 91 120 143 180 into n, then we have to find sum of square of digits of n। तो 91 के क्लोज 100 है, 120 के करीब 121 है जो परफेक्ट स्क्वायर है, 143 के पास 144 है, 180 के पास 169 है, और यहाँ पे मैंने n को छोड़ दिया, बाकी नंबर्स लिखा, इसको सिंप्लीफाई किया तो n अपॉन ब्रैकेट n की वैल्यू 22/21 आई। हमने क्या किया, अब n तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, मैंने ऊपर नीचे 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर 22 इंटू 21 बना, ये 462 आ रहा है। इसके पास इसके क्लोजेस्ट जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा दैट विल बी 21 का स्क्वायर, नहीं 441। तो यानी n की वैल्यू कितनी आ गई 462, तो डिजिट के स्क्वायर का सम कितना आएगा 56। अगला प्रॉब्लम देखते हैं। ये प्रॉब्लम कुछ लोगों से गलती करवा सकता है, क्योंकि इन्होंने इसमें प्रॉपरली ये सब लाइनें मेंशन नहीं करी हैं कि डिजिट्स का रिपीटेशन है कि नहीं है। मतलब लोग नंबर्स को यहाँ पे अगर डिस्टिंक्ट मान के चलेंगे तो आंसर कुछ और आ सकता है, आई थिंक 38 वगैरह आ जाएगा। तो ये बिल्कुल ही ओरल प्रॉब्लम है, इसमें अगर कुछ मेंशन नहीं किया तो आप डिजिट को सेम मान सकते हैं। यानी 5 नंबर्स मैंने कुछ इस तरीके से लिए, क्योंकि हमें मीन को मैक्सिमाइज करना है। अगर मीन को मैक्सिमाइज करना है
तो आपको ऐसे केस में कुछ बड़े नंबर्स भी कंसीडर करने पड़ेंगे 0 से 100 तक में। तो यानी हमने लास्ट के जो नंबर है बिल्कुल 100 उसको ही मैंने कंसीडर कर रखा है यहाँ पे। अब सवाल ये है कि आप कॉन्सेक्यूटिव बड़े-बड़े नंबर क्यों नहीं ले रहे हो? क्योंकि वैसे केस में मीन तो बड़ा आएगा, बट मीडियन भी काफ़ी बड़ा आएगा। क्योंकि हमें डिफरेंस को जो भी है मैक्सिमाइज़ करना है। तो डिफरेंस को मैक्सिमाइज़ करने के लिए मीन को बड़ा रखना है और मीडियन को बहुत ही छोटा रखना है। तो मीडियन को छोटा रखने के लिए हमने 0 लिया, बाकी और कोई केस नहीं होगा, हम नंबर पुट करके यहाँ पे देखेंगे। सिंपली एड हॉक रीजनिंग यूज़ करनी है। तो मीडियन 0 होगा और मीन कितना आएगा 40 आएगा, डिफरेंस यहाँ पे 40 हो जाएगा। तो बाकी पार्ट मैं आगे डिस्कस करूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।